Hello students, welcome back. I'm Mrs. Reena Dalal. We are doing our chapter 1 of Geography, the Earth in the Solar System. In previous lecture, I told you about the solar system and some other celestial bodies. Today we will talk about rest of the celestial bodies. So open your book with me. First of all, we will talk about the moon. We can say that our earth has only one natural satellite, and that is moon. Our earth has only one natural satellite, that is moon. And if we talk about the diameter of the moon, then we can say that it is only 1/4 of the earth, but it appears as so big. So what is the reason behind this? The reason is the moon is nearer to our earth in comparison to other celestial bodies. अगर साइज़ की बात करें तो मून हमारी अर्थ से बहुत छोटा है, फिर भी हमें इतना बड़ा जो है दिखाई देता है. किस वजह से? क्योंकि ये अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की कंपैरिजन में हमारी अर्थ के ज़्यादा पास है, इसलिए हमें ये ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है. And the distance between the moon and the earth is 3,84,400 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस बताया मैंने आपको? The distance between the earth and the moon is 3,84,400 किलोमीटर. And the moon moves around the earth and it takes 27 days. पिक्चर में देखिए, जो मून है वो हमारी अर्थ का चक्कर लगाता है. एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स 27 डेज. एंड इट टेक्स द एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट इट्स वन स्पिन. अपना एक स्पिन जो है कंप्लीट करने में 27 डेज लेता है, और साथ में जो अर्थ का चक्कर लगाता है, मीन्स जो रिवोल्यूशन करता है, उसमें भी 27 डेज ही लेता है. दैट्स वाई वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज. Next is, if we talk about the moon, then we can say that there is no air and no water on the moon. अगर air नहीं है, water नहीं है, it means life is not possible on the moon. अब moon पर हमें और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? मून के ऊपर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे प्लेन्स देखने को मिलते हैं, और साथ में बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं. जो मून का सरफेस, उसके ऊपर बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं, और यही जो डिप्रेशन है, जो मून का सरफेस है, उसके ऊपर अपनी शेडो डालते हैं. पिक्चर में देखिए, इसमें आपको फुल मून दिखाई दे रहा है. आपने वैसे भी नाइट में फुल मून देखा होगा. आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि जो मून है उस पर हमें कुछ स्पॉट्स, कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में वो है क्या? जो मून के सरफेस पर ये डिप्रेशन या गड्ढे से बने हुए हैं, इनकी शेडो हमें मून पर दिखाई देती है, जैसा कि हमें पिक्चर के अंदर दिख रहा है. Now we will talk about the asteroids. What are asteroids? Apart from the stars, planets and the satellites, there are numerous teeny bodies which also move around the sun, and they are called asteroids. And where they are found? They are found between the orbits of Mars and Jupiter. पिक्चर में देखिए, यहाँ पर जो मार्स और जुपिटर, इन दोनों का जो ऑर्बिट है, जो रास्ता है, उसके बीच में छोटी छोटी रॉक्स ही आपको बहुत सारी दिखाई दे रही है. ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है. इस बेल्ट के अंदर, कहाँ पर है ये बेल्ट? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. यहाँ बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है. इसमें बहुत सारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं. ऐसा माना जाता है, या जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें क्या बताया, एस्ट्रॉइड्स आर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स. कभी एंशिएंट टाइम में जो ये एस्ट्रॉइड्स हैं, ये कभी जो प्लैनेट्स हैं उन्हीं का पार्ट होते थे, और किसी रीजन की वजह से ये एक्सप्लोडेड हुए और प्लैनेट से अलग हो गए. Now we will talk about the meteoroids. The small pieces of rocks which move around the sun, they are called meteoroids. Meteoroids की पिक्चर देखिए स्क्रीन पर, इसके अंदर meteoroids दिखाए गए हैं. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी अर्थ के बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे अर्थ के ऊपर ही गिरेंगे. बट जैसे ही अर्थ के पास आते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर क्या है? एटमोसफियर. सो ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. जैसे ही फ्रिक्शन होता है एयर के साथ, वो जलना शुरू कर दे. पिक्चर में देखिए, यहाँ पर मीटियोरॉइड्स दिखाए गए हैं. इसके अंदर क्या है? जैसे ही बर्न करना शुरू कर देते हैं, दे कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. ऐसा लगता है जैसे जो ये मीटियोरॉइड्स है, उनके पीछे एक वाइट टेल सी बन गई है.
ओके ऐसा हमें दिखाई देता है। एंड समटाइम्स मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। और कई बार जब ये अर्थ के सरफेस पर गिरते हैं तो यहाँ पर होलो मीन्स गड्ढे बना देते हैं। पिक्चर में देखिए कुछ ऐसे जो होलो हैं वो क्या है, मीटियोर्स के थ्रू हमारे अर्थ के सरफेस पर बनाए जाते हैं। कब बनाएंगे, जब मीटियोर्स हमारे अर्थ पर गिरते हैं उस टाइम पे कुछ ऐसे जो होलो या गड्ढे हैं वो सरफेस के ऊपर बनते हैं। आपने सुना होगा या नाइट स्काई में कभी आपने आकाश की साइड देखा हो, आपने देखा होगा कई बार हम देखते हैं कि तारे टूट रहे हैं। ऐसा ही बोला जाता है कि टूटता हुआ तारा दिखाई दे रहा है, जिससे कई बार विश मांगने का भी जो बिलीफ है लोगों के अंदर होता है कि विश मांगेंगे तो पूरी हो जाएगी। वो एक्चुअल में क्या है, वो मीटियोरॉइड्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो आते हैं फ्रिक्शन होती है, वो बर्न करना शुरू कर देते हैं। और क्या है, जब वो जलते हैं तो उनके पीछे एक वाइट टेल सी बन जाती है और वो कहीं जो अर्थ का सरफेस उसके ऊपर आके गिर जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो मीटियोरॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी? अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। और आपने कभी नाइट स्काई में देखा हो, एक सफ़ेद पट्टी से हमें आकाश के अंदर दिखाई देती है, वो क्या है, वो एक गैलेक्सी है। और वो कौन सी गैलेक्सी है? द मिल्की वे। वाई मिल्की वे? क्योंकि वो मिल्क जैसे कलर की दिखती है, वो वाइट दिखती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मिल्की वे। एंड व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी? आकाश गंगा। ऐसा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि एंशिएंट टाइम में ऐसा इमेजिन किया गया कि आकाश के अंदर एक जो है लाइट की रिवर फ्लो कर रही है, मीन्स प्रकाश की नदी बह रही है आकाश के अंदर, इसलिए इसका नाम जो है आकाश गंगा रख दिया गया। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। ओके और हमारे स्काई के अंदर ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, उनमें से जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका हम पार्ट है, मीन्स हमारा जो सोलर सिस्टम है इट इज़ द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स ये बहुत ही बड़ी यूनिट है। इसमें क्या है, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम जो यूनिवर्स है उसके साइज़ की बात करें तो उसको इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी वो भी अभी इमेजिन नहीं कर पाए, हमें नहीं बता पाए हैं कि यूनिवर्स का साइज़ कितना है। अब ये लास्ट पिक्चर देखिए, इसके अंदर क्या दिखाया गया है। सबसे पहले अर्थ, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, वो दिखाई गई है। ये अर्थ किसका हिस्सा है? आवर सोलर सिस्टम। फिर सोलर सिस्टम किसका हिस्सा है? मिल्की वे, इट इज़ द नेम ऑफ अ गैलेक्सी। और ये हमारी जो गैलेक्सी है किसका हिस्सा है? द यूनिवर्स। इसलिए यूनिवर्स सबसे बड़ी यूनिट है। ओके, after this we have completed our this chapter. I hope all the topics are clear to you. Thank you.